हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए, वाक्य विचार का ये आज दूसरा सेशन है। एक वर्कशीट हम लोग इससे पहले कर चुके हैं और आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर वाक्य विचार की आपके सामने प्रस्तुत हैं। आई होप आप सब लोगों को वो श्रृंखला बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके थे इससे पहले वाली वर्कशीट में, और आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजते हैं, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी का नाम ना सुना हो। तो देखिए, पहले वाला वाक्य क्या है, साधारण वाक्य है, क्योंकि केवल रोहन काम कर रहा है, रोहन आम खा रहा है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, वह पंडित है किंतु हठी है, ये वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, किंतु, परंतु, है ना, ये सब अगर बीच में लगे हुए होते हैं टैग वर्ड्स, तो वो कैसे वाक्य होते हैं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। यानी वह पंडित है एक अलग वाक्य है, हठी है वो अलग वाक्य है। ठीक है। आकाश में बादल गरजते हैं, ये भी कैसा वाक्य हो जाएगा, ये भी हमारा साधारण वाक्य हो जाएगा। तो ना तो ये है हमारा आंसर, ना ये है हमारा आंसर, ना ये है। कौन सा रह गया हमारे पास, केवल डी ऑप्शन बचा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी का नाम ना सुना हो। कैसा वाक्य है ये, मिश्र वाक्य है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है किसके ऊपर डिपेंड है, अगले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। यानी एक वाक्य इसमें आश्रित वाक्य है। ठीक है, जो एक वाक्य है इसमें आश्रित वाक्य है, और जब किसी भी वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है तो वो कैसे वाक्य कहलाते हैं, वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर हमारा, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य क्या है। इच्छार्थक मतलब जब अपनी इच्छा को प्रकट किया जाए या किसी दूसरे की इच्छा को प्रकट किया जाए। तो बताइए कौन सा है इच्छावाचक। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, आज विद्यालय में अवकाश है, या तुमने सुना होगा। देखिए, सेंटेंसेस को पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि किस वाले सेंटेंस में इच्छा प्रकट की जा रही है। कौन से सेंटेंस में इच्छा प्रकट की जा रही है, सेंटेंस बी, तुम्हारा मंगल हो, ये इच्छा प्रकट की जा रही है ना, कि भाई अच्छा हो, तुम्हारा काम अच्छा हो जाए, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएं। तो ये क्या है, हम अपनी इच्छा से ही तो बोलते हैं, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं बुलवा सकता। तो इसीलिए कैसा वाक्य हो जाएगा, ये इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या जटिल वाक्य है। कैसा वाक्य है ये बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ये संयुक्त वाक्य है। ना तो ये मिश्र है, ना ये सरल है, ना ये जटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र वाक्य कहते हैं, किसको कहते हैं मिश्र वाक्य, जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, वो तो साधारण वाक्य होते हैं, तो ये कट गया। जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, ये भी नहीं होता। जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होता है ना, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिश्रित वाक्य ऐसे ही होते हैं जिसमें एक तो साधारण वाक्य होता है और जो दूसरा उपवाक्य है वो पहले वाले वाक्य के अधीन होता है, यानी उसके आश्रित होता है। तो जहाँ पर भी आश्रित वाली बात आ जाती है, जहाँ पर भी अधीन वाली बात आ जाती है, या जब एक सेंटेंस, एक ही लाइन में लिखे हुए दो सेंटेंस एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, तब वहां पर कैसे वाक्य हो जाते हैं, मिश्र वाक्य हो जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पर चलती है, ये किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए किस तरीके का वाक्य है। राजनीति अब ऐसा व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पर चलती है। अगर मैं इतना बोलूं कि राजनीति अब एक ऐसा व्यवसाय बन गई है और छोड़ दूं, क्या सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कैसा व्यवसाय बन गई है नहीं मालूम पड़ रहा। या अगर मैं केवल इतना बोलूं जो अनैतिकता के बल पर चलती है, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्या हमें पता चला हम क्या कहना चाह रहे हैं या सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, नहीं पता चला, है ना। जब दोनों सेंटेंसों को अलग अलग बोलने पर कुछ ना पता चले, यानी कोई सेंस ना निकले, तो वो कैसे वाक्य हो जाते हैं,
वो मिश्र वाक्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक वाक्य प्रधान है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर आश्रित है। जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं बोलेंगे उस पूरे वाक्य का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो कैसा वाक्य हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या ये सभी? तो देखिए, वाक्य की पूर्णता के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक है। योग्यता भी चाहिए, आकांक्षा भी चाहिए, आसक्ति भी चाहिए और तीनों चीज़ें चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ऑप्शन हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है? सरल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लीजिए, कर्तवाच्य वाक्य है, संयुक्त वाच्य है या मिश्र वाक्य है? बताइए कैसा वाक्य है ये? कर्तवाच्य से भी यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी कट गया। 2 सेंटेंस रह गए अब हमारे पास, 2 ऑप्शन रह गए, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो कैसा वाक्य हो जाएगा? मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई है। किससे अटैच हो रहा है ये? जिसकी से अटैच हो रहा है। ठीक है, कैसा वाक्य हो जाएगा ये? मिश्र वाक्य हो जाएगा। यानी सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। हम किसी भी एक सेंटेंस को सिंगल बोलकर ये नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है या क्या कहना चाह रहा है कोई भी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर टैग वर्ड लगा हुआ है जिसकी, और जिसकी टैग वर्ड कहाँ पर यूज़ करते हैं? मिश्र वाक्यों में। जो, जिसकी, जिसका, जिसे, ये सब कहाँ यूज़ करते हैं? ये मिश्र वाक्यों में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह वही लड़की है जिसने कल चोरी की थी। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य कैसा है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है? देखिए, यह वही लड़का है, लड़का संज्ञा हो गया। अब उस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो कैसे शब्द होते हैं? वो विशेषण शब्द होते हैं ना। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस उस लड़के की विशेषता को बता रहा है। अब वो विशेषता अच्छी हो या बुरी हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? कि ये तो वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी, यानी उसकी विशेषता ये है कि उसने कल चोरी की थी। तो कैसा उपवाक्य हो गया ये विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संज्ञा लिखी हुई है, अंडरलाइन वर्ड से पहले संज्ञा लिखी हुई है, इसीलिए ये क्रिया उपविशेषण बिल्कुल भी नहीं होगा और क्रिया उपवाक्य भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। तो जहाँ जहाँ वह गया, अंडरलाइन वर्ड है, ये कैसा वर्ड है? विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या सरल उपवाक्य है? तो देखिए, सरल उपवाक्य नहीं है, संज्ञा विशेषण उपवाक्य भी नहीं है क्योंकि संज्ञा की विशेषता तो यहाँ पर बताई नहीं जा रही। जहाँ जहाँ वह गया वहाँ उसका सम्मान हुआ। कैसा उपवाक्य हो गया ये? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि जहाँ जहाँ वह गया, तो जाना भी क्रिया हो गई, उसका सम्मान हुआ, ये भी एक उसकी विशेषता हो गई। यानी जाना तो क्रिया हो गई और सम्मान होना क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो कैसा वाक्य हो जाएगा ये? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। इस वाक्य में विधेय क्या है? सही विकल्प पर निशान लगाइए। घटना छपी है, पत्र में अनोखी घटना छपी है या में छपी है? बताइए जल्दी से। तो देखिए, समाचार पत्र को पहले देख लेते हैं क्या है। ये जो समाचार पत्र है ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, और हमने उद्देश्य और विधेय में पढ़ा है कि उद्देश्य के अलावा जितना भी सेंटेंस होता है सब क्या होता है? सब विधेय होता है ना। जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो जो नाउन लिखा हुआ होता है वो केवल सब्जेक्ट होता है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस विधेय होता है। तो यहाँ पर देखिए, बाकी का पूरा सेंटेंस कहाँ लिखा हुआ है? घटना छपी है, अनोखी घटना छपी है, पत्र में या केवल में छपी है? बताइए कहाँ लिखा है? सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। जो वाक्य में शब्द लिखे जाते हैं
उनका क्रम किससे निर्धारित होता है? पदक्रम से, भाषा से, छंद से या अलंकार से? किससे निर्धारित होता है? तो इसको आप याद रखेंगे, ये जो वाक्य में शब्दों का क्रम होता है ये पद क्रम से निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? पढ़ते हैं चलिए वाक्यों को, क्या भी लिखे हुए हैं वाक्य। मोहन के घर पहुंचते ही राधा चली गई, क्या ये मिश्रित वाक्य है? या मोहन घर पहुंचा और राधा चली गई, जैसे ही मोहन घर पहुंचा वैसे ही राधा चली गई, या मोहन घर पहुंचा कौमा राधा चली गई? बताइए कौन सा इसमें मिश्रित वाक्य हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन हो जाएगा, जैसे ही मोहन घर पहुंचा वैसे ही राधा चली गई। चलिए नेक्स्ट, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, तब उन वाक्यों को क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्यों, यानी एक प्रधान उपवाक्य नहीं है, केवल एक से ज़्यादा प्रधान उपवाक्य हैं और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? विविधवाचक, सरल वाच्य, मिश्र वाच्य या संयुक्त वाक्य? बताइए। ऐसे शब्द जिनमें एक से ज़्यादा प्रधान उपवाक्य होता है, ध्यान रखना, ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे? ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब वाक्य में बहुत सारे प्रधान उपवाक्य होंगे तो हर सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा। सेंटेंस कब कंप्लीट नहीं होता? जब केवल एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी सारे उसके आश्रित होते हैं। जब वाक्य में कोमा लगा कर हर वाक्य को आप प्रधान उपवाक्य बना रहे हो और हर वाक्य अपने आप में पूर्ण है लेकिन एक सीरीज में लिखा हुआ है, तो वो कैसे वाक्य हो जाते हैं? वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सी चीज वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है? लयबद्धता, सार्थकता, क्रमबद्धता या आकांक्षा? बताइए क्या संभव नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा, आकांक्षा, क्योंकि वाक्य के गुणों में ये सभी चीजें संबंध है। नहीं, यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो डी नहीं होगा, वो आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, लयबद्धता। वाक्य में ये ज़रूरी नहीं है कि लयबद्धता हो, भाई वाक्य अपने हिसाब से बोले जाते हैं, लय बनाकर नहीं बोले जाते। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? बताइए जल्दी से। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे मैंने मारा था, जिसे बैल ने मारा था। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, क्वेश्चन में लिखा है मिश्र वाक्य नहीं है, आपको नहीं है पहचानना है। तो देखिए, मैंने पुस्तक खरीदी जो नई है, ये मिश्र वाक्य है। क्यों? क्योंकि नई है, अगर खाली नई है बोलेंगे तो सेंटेंस समझ में नहीं आता जब तक कि पहले वाला सेंटेंस ना बोला जाए। इसका मतलब जो नई है किसके ऊपर आश्रित है? मैंने एक पुस्तक खरीदी है के ऊपर आश्रित है। तो ये आश्रित वाक्य कैसे होते हैं? मिश्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। दूसरा वाला सेंटेंस किसके ऊपर डिपेंड है? पहले वाले सेंटेंस के ऊपर, यानी जो दूसरा सेंटेंस है वो आश्रित वाक्य है। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? ये भी मिश्र वाक्य है, ये भी मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो ये भी कैसा वाक्य? ये भी मिश्र वाक्य है ना। अब वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। अगर हम ऐसा बोले कि वह परिश्रमी है या वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ईमानदार भी है, तो अलग अलग सेंस निकल कर आ रहा है, दोनों बातों का अलग अलग मतलब निकल कर आ रहा है। और किससे जुड़ा हुआ है? ये वरन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाक्य में ऐसा, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि वो वाक्य बताइए जो मिश्र नहीं है। तो ये तीनों तो मिश्र हैं, कौन सा नहीं है? बस लास्ट वाला रह गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरल वाक्य है
कौन सा सरल वाक्य है इनमें से? उसके आने का समय निश्चित नहीं है। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। वह घर पर मिलेगा, कोमा तो मैं अवश्य बात करूँगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो पहले वाला सेंटेंस है केवल वही हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप में पूर्ण है ना। उसमें हमने कोई टैग वर्ड यूज़ नहीं किया। उसको आधा पढ़ने से, यहाँ तक पढ़ने से पूरा बात समझ में आ रही है कि उसके आने का समय निश्चित है। कहीं पर कोई आश्रित वाक्य भी इसमें नहीं है। इसका मतलब ये कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? अब मिश्र वाक्य कौन सा है वो बताना है। अभी क्या बताया था? मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। तो जब नहीं लिखकर आता है ना, जब क्वेश्चन में नहीं लिखकर आता है तो आप लोग क्या करोगे? वो नहीं आपसे कहीं छुप ना जाए, उसको या तो अंडरलाइन कर लोगे या सर्कल कर लोगे। वैसे तो नहीं वाक्य अंडरलाइन कर आता है जिससे मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने पेन से उसको कर लोगे जिससे मिस्टेक ना हो। क्या पूछा है? यहाँ पर नहीं पूछा ये। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए। करो या मरो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए पहले वाला सेंटेंस तो साधारण वाक्य है, करो या मरो भी साधारण वाक्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये है नहीं, तो ये 3 कट गए। क्या ऑप्शन रह गया? बी ऑप्शन रह गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। संयुक्त वाक्य पहचानिए। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, या उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा इसका? बताइए। पहला होगा उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये साधारण वाक्य है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ, की टैग वर्ड लगा हुआ है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। और कैसे पहचान सकते हैं? उच्च कुल में पैदा हुआ है। क्या उच्च कुल में पैदा हुआ है, या किसके बारे में बात हो रही है? जब तक कि हमें जो प्रधान उपवाक्य है उसके बारे में नहीं पता होगा तब तक हम इस वाक्य को कंप्लीट नहीं मान सकते। तो ये कैसा वाक्य हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यानी दवा लो, अगर इतना भी बोलते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट है। बुखार कम हो जाएगा, अगर इतना भी बोलते हैं तो भी वह सेंटेंस कंप्लीट है। तीसरा किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और, पर, लेकिन, किंतु, परंतु कौन से शब्द होते हैं? ये टैग वर्ड्स होते हैं संयुक्त वाक्य के। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए। कौन सा मिश्र वाक्य है? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमकती है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो पहले वाला कैसा वाक्य है? पहले वाला संयुक्त वाक्य है। दूसरा वाला कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। तीसरा वाला कैसा वाक्य है? सरल। भाई वाक्य पढ़ते पढ़ते हमें ये तो समझ में आ गया कि कैसे वाक्यों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है ना। अब ऑप्शन क्या रह गया हमारे पास? डी ऑप्शन रह गया। तो हम क्या लगा देंगे? डी को पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन अगर हमें पता है तो चौथे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोगों को अगर सीरीज़ पसंद आ रही है, हमारी जितनी भी सीरीज़ हमने आज तक कराई हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और सीरीज़ पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये क्वेश्चंस इजीली पहुंच जाएं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो हमेशा परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। कैसा वाक्य हो गया ये? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या जटिल वाक्य? बताइए कैसा वाक्य हो गया? हाँ जी बताइए जल्दी से, कैसा वाक्य हो गया ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, ना तो ये मिश्र होगा, ना सरल होगा, ना जटिल होगा। कैसा वाक्य हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।